नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल एडवाइज़र AM में, जहां हम सभी लोग लॉज और बाय लॉज पर चर्चा करते हैं। आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। Welcome back guys, welcome to the video lecture series of UAPA Act 1967 on Legal Advisor AM YouTube channel, and we are continuously discussing about different sections of this act. And in past video we have discussed about section 13 and section 14, which was related to the punishment for unlawful activities and being a member of unlawful association. And in this video we are going to discuss about punishment for terrorist activities, and in this video we read about section 15, which is related to terrorist act. Then friends, section 15 of this act provides the essential provisions of terrorist act. Whoever does any act with intent to threaten or likely to threaten the unity, integrity, security or sovereignty of India, or with intent to strike terror or likely to strike terror in the people or any section of the people in India or in any foreign country. इन्होंने कहा कि जो कोई भी व्यक्ति भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा और संप्रभुता को डराने के आशय से, उसको झकझोरने के आशय से, उसको समाप्त करने के आशय से, उसको खतरे में डालने के आशय से, उसको खंडित करने के आशय से कोई भी कार्य करेगा, या भारत में रह रहे भारत के लोगों पर या भारत के बाहर रह रहे भारत के लोगों पर आतंकवादी हमला करेगा या आतंकवादी हमला करने का प्रयास करेगा, और ये आतंकवादी हमला कैसे करेगा, या भारत की जो यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी है, उसको कैसे थ्रेट करेगा, उसके लिए क्लॉज ए यह कहता है बाय यूजिंग बॉम्ब्स, डायनामाइट और अदर एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस और इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस और फायर आर्म्स और अदर लेथल वेपन्स और poisonous or noxious gases or other chemicals or by any other substances, whether biological, radioactive, nuclear or otherwise, of a hazardous nature of or by any other means or whatever nature of cause or likely to cause. इन्होंने ये इतनी चीज़ें बताई हैं कि इन चीज़ों का प्रयोग अगर कोई करता है तो यह माना जाएगा कि उसने टेररिस्ट एक्ट किया है। इसमें बॉम्ब है, डायनामाइट है, अन्य प्रकार के जो भी एक्सप्लोजिव हैं, एक्सप्लोजन का माने होता है विस्फोटक पदार्थ जो होते हैं, इन्फ्लेमेबल माने होता है ज्वलनशील पदार्थ, फायर आर्म्स माने हथियार, अदर लेथल वेपन्स ऐसे हथियार जो खतरा उत्पन्न कर सकते हैं, पॉइजनस और नॉक्सियस गैसेस जहरीली और प्राणघातक गैसें, अदर केमिकल्स अन्य रासायनिक पदार्थ, बाई एनी अदर सब्सटेंसेस अन्य किसी भी प्रकार से वो पदार्थ, चाहे वो बायोलॉजिकल हैं, रेडियो एक्टिव हैं, न्यूक्लियर हैं या अन्य किसी प्रकार के हैं, जो नेचर से ही हजार्डस हैं, जो खतरनाक प्रवृत्ति के हैं, जिनके संपर्क में आने से मास डिस्ट्रक्शन हो सकता है, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो सकती है, ऐसे पदार्थों का प्रयोग करता है तो यह माना जाएगा कि उसने टेररिस्ट एक्ट किया है। और अगर वह ऐसा करता है और उसके ऐसा करने के उपरांत डेथ ऑफ और इंजरीज टू एनी पर्सन और पर्सन्स और लोगों की मृत्यु होती है या लोगों को चोटें आती हैं, एक व्यक्ति को या बहुत सारे व्यक्तियों को, लॉस और डैमेजेस टू और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, किसी संपत्ति का नुकसान होता है, उसमें डैमेज होता है या डिस्ट्रक्शन होता है, डिसरप्शन ऑफ एनी सप्लाईज और सर्विसेज इसेंशियल टू द लाइफ ऑफ द कम्युनिटी इन इंडिया और इन एनी फॉरेन कंट्री, किसी मानव जीवन के लिए आवश्यक सामग्री की सप्लाई में बाधा उत्पन्न करता है, डैमेजेस टू द मॉनेटरी स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया, भारत की आर्थिक स्थिरता को डैमेज करने का प्रयास करता है, इन वे टू प्रोडक्शन और स्मगलिंग और सर्कुलेशन ऑफ हाई क्वालिटी काउंटरफिट इंडियन पेपर करेंसी, जो भारतीय मुद्रा है उस मुद्रा को बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले जो पदार्थ हैं उसकी स्मगलिंग के द्वारा, उसके प्रोडक्शन के द्वारा, या नकली छपी हुई मुद्राओं या नोटों के
स्मगलिंग के द्वारा भारत की में आर्थिक अस्थिरता लाने का प्रयास करता है। डैमेजेस और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया और इन फॉरेन कंट्री यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर द डिफेंस ऑफ इंडिया। भारत या भारत के बाहर भारत की सुरक्षा या भारत की सुरक्षा एजेंसियों द्वारा प्रयोग करने के लिए चिन्हित संपत्ति या जमीन या स्थान को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है। overawes by means of criminal force or the shows of criminal force or attempts to do so or causes death of any public functionary or attempts to cause death of any public functionary। किसी भी लोक प्राधिकारी के लोक कृत्य में बाधा पहुंचाने के डर के लिए उस पर हमला करना, उसको नुकसान पहुंचाना। डिटेन्स, किडनैप्स और एबडक्ट्स एनी पर्सन एंड थ्रेटन्स टू किल और इंजर सच पर्सन और डज एनी अदर एक्ट इन ऑर्डर टू कंपेल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत के किसी भी व्यक्ति को भारत या भारत के बाहर किडनैप करना, एबडक्ट करना या उसे बंधक बनाना और ऐसा करके भारत सरकार को उससे जान से मारने की धमकी देकर या उसके शरीर को अन्य प्रकार से नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर किसी अवैध कार्य को कराने के लिए विवश करना। An international or intergovernmental organization or any other person to do or abstain from doing any act। तो कुल मिला के यही है कि कोई भी ऐसी संस्था जो कि भारत की सुरक्षा, एकता, अखंडता के लिए काम कर रही है, चाहे वो इंटरनेशनल संस्था हो या नेशनल संस्था हो, उसे थ्रेट करना या उसे कंपेल करना अपने सब्जेक्ट के प्रति किसी को किडनैप करके, यह भी आतंकवादी गतिविधि की श्रेणी में आएगा। तो यह माना जाएगा कि उसने कमिट्स ए टेररिस्ट एक्ट। तो यह माना जाएगा कि उसने टेररिस्ट एक्ट किया है, आतंकवादी कार्य किया है, आतंकवादी गतिविधि किया है। जितना भी ये धारा 15 में आपको हमने बताई, जिन प्रकार से बताई, जिन पदार्थों के यूज़ से बताई, उन पदार्थों के में से किसी भी पदार्थ के प्रयोग के द्वारा अगर कोई भी ऐसा कार्य करता है जो नीचे पूरा हम लोगों ने धारा 15 में पढ़ा है, तो यह माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने टेररिस्ट एक्ट किया है, आतंकवादी गतिविधि किया है और उसे फिर आतंकवादी गतिविधि के लिए धारा 16 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा, जिसे हम लोग अगली वीडियो में देखने वाले हैं कि टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए धारा 16 के अंतर्गत क्या दंड का प्रोविजन किया गया है। इसमें कहा गया है कि पब्लिक फंक्शनरी मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ और एनी अदर फंक्शनरी नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गजेट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज पब्लिक फंक्शनरी। इसमें जो पब्लिक फंक्शनरी शब्द का प्रयोग किया गया है वो वही पब्लिक फंक्शनरी माने जाएंगे जो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या किसी गजेट द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी फंक्शनरी को पब्लिक फंक्शनरी घोषित किया हुआ है। High quality counterfeit Indian currency means the counterfeit currency as may be declared after examination by an authorized or notified forensic authority that such currency imitates or compromise with the key security features as specified in the third schedule।